हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यूज़ सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जिसका पार्ट 7 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको यूनिक क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं, जो कि आपके वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड के ये प्रथम व्यक्ति हैं मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुरली मनोहर जोशी, इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 5 जनवरी 1934 को इनका जन्म अल्मोड़ा जनपद के गल्ली गांव में हुआ था। और मुरली मनोहर जोशी आरएसएस से जुड़े थे और जनसंघ पार्टी के ये सदस्य थे। वर्ष 1977 ईस्वी में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो नोट कर लीजिए। वर्ष 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय होने के बाद नवगठित भाजपा पार्टी के पहले प्रदेश सचिव बने और अल्मोड़ा से ये सांसद भी बने। और 1992 ईस्वी में इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा की थी। कहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इन्होंने एकता यात्रा की 1992 में। और आतंकवादियों की धमकी के बाद भी 15 अगस्त 1992 को कश्मीर के लाल चौक में इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने गोविंदगढ़ की संज्ञा दी थी? तो देखिए, अंग्रेजों ने गोविंदगढ़ की संज्ञा दी थी काशीपुर क्षेत्र को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1801 ईस्वी में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज को अंग्रेजों को सौंपा था। काशीपुर जो था, इसको अंग्रेजों को सौंपा था वर्ष 1801 ईस्वी में। और काशीपुर तराई में था और वहाँ की गतिविधियों का ब्रिटिशर्स को पता नहीं चलता था, क्योंकि देखिए, हिल एरिया और जो प्लेन्स एरिया है वो दोनों हैं उत्तराखंड राज्य में, आप सभी को पता है। तो जो ब्रिटिशर्स का कब्जा था या प्रभाव आप कह सकते हैं, अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद यानी कि हिल एरियाज़ में ज़्यादा था। तराई में इनका ज़्यादा इनको पता नहीं चल पाता था तराई का। और इसीलिए जो आपके गोविंद वल्लभ पंत हैं, उत्तराखंड के जो नेता थे, जिनमें गोविंद वल्लभ पंत प्रमुख थे, तो उत्तराखंड के नेताओं का राजनीतिक स्थल या राजनीतिक अड्डा कह सकते हैं आप, काशीपुर बन गया था। राजनीतिक चेतना का विकास यहीं पे हो रहा था और गोविंद वल्लभ पंत इस राजनीतिक चेतना का विकास कर रहे थे। राजनीति कार्य जो होते थे यहीं पे होते थे उन दिनों। तो इसीलिए अंग्रेजों ने गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इस स्थान का नाम गोविंदगढ़ रखा था, यानी कि गोविंदगढ़ की इस स्थान को संज्ञा दी थी, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार गोविंद वल्लभ पंत कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? तो देखिए, लोकप्रिय कविता संग्रह है लंगड़ी किरण और इसके रचयिता कौन है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, टिहरी निवासी हैं लीलाधर जगूड़ी और इनकी एक रचना है, आप याद रखिएगा, जितने लोग उतने प्रेम। इस रचना के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था।
व्यास सम्मान से किस रचना के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। और देखिए लीलाधर जगुड़ी जो हैं ये पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित हैं, इन्हें वर्ष 2004 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। देखिए पुरोला घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है कमल नदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था। देखिए रो मत आगे बढ़ो ये नारा दिया था तुलसी देवी ने। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासनकाल में छिपाई हुई संपत्ति पर लगने वाला कर था। देखिए गोरखा शासनकाल में छिपाई हुई जो संपत्ति होती है उस पर एक कर लगता था और इस कर का नाम था बहता कर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। रहता कर जो था ये गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगता था गोरखा शासनकाल में। पुगाड़ी कर भूमि कर था और इससे लगभग 1.5 लाख आय होती थी और सैनिकों को वेतन इसी कर से यानी कि पुगाड़ी कर से ही दिया जाता था। और दोनिया कर जो है ये दोनिया कर भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था। तो इन सभी करों को याद रखेंगे, गोरखा शासनकाल में ये कर लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास पर एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है निर्मला, जिस पर एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ मसूरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जॉन मैकिनन किस देश के मूल निवासी थे। तो देखिए फादर ऑफ मसूरी किन्हें कहा जाता है, जॉन मैकिनन को कहा जाता है और ये मूल रूप से थे आयरलैंड के। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मसूरी को बसाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था जॉन मैकिनन का। और वर्ष 1942 ईस्वी में जॉन मैकिनन ने मसूरी से राज्य का प्रथम समाचार पत्र का संपादन किया था और राज्य का प्रथम समाचार पत्र आप सभी को पता है कौन सा है, द हिल्स। द हिल्स राज्य का पहला समाचार पत्र था जिसका संपादन किया था किसने, जॉन मैकिनन ने। कब किया था, 1942 में किया था और यह पत्र 8 वर्ष तक चला था। और देखिए मसूरी के संस्थापक कौन थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मसूरी के संस्थापक थे आयरिश अफसर कैप्टन यंग और इसकी स्थापना हुई थी 1824 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से किसे जाना जाता है। देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम से जाने जाते हैं सुरेंद्र सिंह भंडारी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था। ये आपका काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान जरूर रखिए आप सभी लोग। कुमाऊं परिषद का ये अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था जिसमें असहयोग प्रस्ताव लाया गया था। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1916 ईस्वी में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से इसकी स्थापना होती है। और इस परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल खोजना था। और देखिए कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना जो है ये वर्ष 1908 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार में हुई थी। कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की बात करें तो यह अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन होता है। कब होता है, 1917 में, 1917 में इसका पहला अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये वर्ष 1918 ईस्वी को हुआ था। हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने। और तीसरा अधिवेशन हुआ था देखिए वर्ष 1919 ईस्वी में कोटद्वार में यह अधिवेशन हुआ था। कोटद्वार में थर्ड अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बद्रीदत्त जोशी ने की थी। चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में, वर्ष 1920 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। और देखिए चौथा अधिवेशन जो हुआ था इसी में ही
क्या हुआ था, असहयोग प्रस्ताव लाया गया था। तो चौथा अधिवेशन कब हुआ था, कौन सा प्रस्ताव इसमें लाया गया, ये सभी पॉइंट्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए वर्ष 1920 ईस्वी में चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने, और इसी अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने चंद शासनकाल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे ने चंद शासनकाल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बद्रीदत्त पांडे जो हैं इनको अंग्रेज राजनीतिक जानवर कहते थे, और इन्हें कुर्मांचल केसरी भी कहा जाता है। कुमाऊं केसरी या फिर कुर्मांचल केसरी कहे जाते हैं बद्रीदत्त पांडे। और बद्रीदत्त पांडे ने वर्ष 1937 ईस्वी में जेल प्रवास के समय कुमाऊं का इतिहास भी लिखा है। तो आपसे पूछा जाए कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे। और वर्ष 1913 ईस्वी में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी बने। वर्ष 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। उसके बाद इन्होंने एक और पत्र निकाला था जिसका नाम क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर आ रहा है। वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया और लोमस ने इसे बंद कर दिया था। अल्मोड़ा अखबार किसने बंद किया ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो लोमस द्वारा यह अखबार बंद किया गया, और अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है। देखिए हिमगंगा नामक नदी ये कहाँ से निकलती है, हेमकुंड साहिब से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हेमकुंड है आपके चमोली जिले में, सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है ये, जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके पास एक झील है जहाँ से हिमगंगा नदी निकलती है, और हेमकुंड झील के समीप एक गुरुद्वारा है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी इस स्थान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोम्बा जो है ये है जाड़ की भाषा, जाड़ जो जनजाति है इसकी भाषा है। जाड़ भोटिया की ही एक उपजाति है। जाड़ों की जो बोलचाल भाषा है ये है रोम्बा, जो कि तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। ये रोम्बा भाषा किस भाषा से, तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। इसके अलावा देखिए लौसर और सूरगैन, लौसर इसके अलावा सूरगैन, लौसर और सूरगैन ये जाड़ लोगों के प्रमुख त्यौहार हैं। लौसर जो है ये बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है जाड़ जनजाति के द्वारा। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ये क्लास दी जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके वीडियो एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग डेली इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। स्टडी विद एम पर आप विजिट कर लीजिए। साथ ही साथ इसके प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं इन क्लासेस के लिए। आप सभी को प्रैक्टिस सेट आप दिए जा रहे हैं डेली बेसिस पर स्टडी विद एम के द्वारा। 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हैं आईओ के पैटर्न पर, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुकुम सिंह रावत का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए हुकुम सिंह रावत का संबंध है पर्वतारोहण से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए हुकुम सिंह रावत ने वर्ष 1991 में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया था। वर्ष 1991 में इन्होंने कंचनजंगा का सफल आरोहण किया, और इन्होंने कंचनजंगा नाम से पुस्तक भी लिखी है। और राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब हुआ था, पूछा जा सकता है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए जिन्हें नहीं आ रहा मैं बता देती हूँ, राज्य में पर्वतारोहण का जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था 1905 में, वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। और शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो पर्वतारोहण को शुरू करने का श्रेय टीजी लॉन्ग स्टॉप को जाता है। टीजी लॉन्ग स्टॉप को इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश पोखरियाल। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना की गई थी वर्ष 2004 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है और यह देहरादून के सेलाकुई में स्थित है। स्थापना की बात करें तो वर्ष 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनाल पक्षी पर राज्य में डाक टिकट जारी किया गया। मोनाल पक्षी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975, यानी कि वर्ष 1975 ईस्वी में मोनाल पक्षी पर डाक टिकट जारी हुआ था। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। मोनाल पक्षी को हिमालय का मयूर कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, और राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 2500 से लेकर 5000 मीटर की ये हाइट पर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, लोफोफोरस इम्पिजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये। मोनाल जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। और स्थानीय नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, मनियाल या फिर मुनाल जो है इसका स्थानीय नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है? देखिए, सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला लगता है आपके अल्मोड़ा जनपद के मासी नामक स्थान पर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में किस नदी के तट पर? रामगंगा नदी के तट पर लगता है। यह जो मेला है ये पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिरिराज किशोर संग्रहालय कहाँ स्थित है? गिरिराज किशोर संग्रहालय है आपके पौड़ी गढ़वाल में यह संग्रहालय स्थित है। और देखिए, इसके अलावा मौलाराम चित्र संग्रहालय भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में ही स्थित है। और हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना होती है 1980 में, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में पंचक्की के लिए पहला कानून कब बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, उत्तराखंड में पंचक्की के लिए पहला कानून बना था वर्ष 1842 में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दिन आपको सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आज का ये सीरीज़ है। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। शेयर ज़रूर कीजिएगा इस क्लास को, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है अभी तक शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे कंटेंट स्टडी विद एम के द्वारा दिया जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।